आज हम बात कर लेते हैं कि इंतहाई अहम टॉपिक पे सख्ती के मसाइल, तनाव के मसाइल और टाइमिंग के मसाइल। बहुत से लोगों को तनाव के मसाइल होते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, होशियारी का मसला होता है। बहुत से लोगों को प्री मेच्योर एजैकुलेशन, टाइमिंग का मसला होता है और वो बहुत जल्दी फारग हो जाते हैं। और बहुत से लोग इन दोनों मसलों को कोरिलेट करके एक ही चीज़ समझते हैं कि वो समझते हैं कि एक या दोनों मर्दाना कमज़ोरी हैं, यानी कि जिसको एक मसला है उसको दूसरा भी है, दूसरा है तो ये भी है, ये है तो है। वो खुद से दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। बाद लोग को टाइमिंग का मसला होता है, वो वियाग्रा की गोली लेना शुरू कर देते हैं, वो समझते हैं ये टाइमिंग वाली गोली है। वो इन दोनों बीमारियों को फ़र्क ही नहीं कर पाते, फ़र्क ही नहीं कर सकते और खुद से ही अद्वैयात शुरू कर देते हैं, जो कि एक इंतहाई नामुनासिब बात है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइमिंग के मसाइल क्या होते हैं, प्री मेच्योर एजैकुलेशन क्या होती है, कब प्री मेच्योर एजैकुलेशन कहेंगे, कब प्री मेच्योर एजैकुलेशन की दवाई की ज़रूरत है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि तनाव के मसाइल क्या हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, कब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की हमने दवाई शुरू करनी है और कब जो है दोनों की दवाइयों की दोनों को इकट्ठे ट्रीट करने की ज़रूरत है। इस पे भी आज हम बात कर लेंगे कि दोनों को इकट्ठे ट्रीट करने की ज़रूरत कब है और अलग अलग से ट्रीट करने की ज़रूरत कब है, और क्या वियाग्रा जो टाइमिंग के मसाइल में देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, या इसकी अलग दवाइयाँ हैं, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब जो है डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप ठीक हैं बिल्कुल। इस पर हम बात कर लेंगे। पहले मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं मिड सिटी हॉस्पिटल जेल रोड पे क्लिनिक करता हूँ। 3 से 5 बजे सोमवार मंगल बुध मेरी क्लिनिक की टाइमिंग है। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बिल्कुल करीब है। इतवार को मेरा क्लिनिक होता है बहावलपुर में। तो अगर कोई शख्स साउथ पंजाब से है तो इतवार के इतवार बहावलपुर में चेक करवा सकता है। नंबर दिया गया है, इस पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी करवाई जा सकती है। कोई बंदा फिजिकल आके चेक करवाना चाहता है, चाहे वो बहावलपुर चाहे वो लाहौर, तो वो जो है इसी नंबर से बहावलपुर और लाहौर की जो है अपॉइंटमेंट ले सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के तनाव के मसाइल या मर्दाना कमजोरी क्या होता है। अगर कोई शख्स, बड़ी सिंपल सी बात है, लंबी बात नहीं है, छोटी सी बात है, अगर कोई शख्स का तनाव इतना नहीं है, आता ही नहीं तनाव मिलाप के काबिल, तो ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर किसी शख्स को तनाव आता है, पहले तनाव अच्छा था, अब क्या होता है कि वो मिलाप करने लगता है, रोमांस करता है, इरेक्शन होशियारी फुल होती है, जब सेक्स की पोजीशन बनाता है तो एकदम से तनाव खत्म हो जाता है। ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। बाज़ लोगों को पेनिट्रेशन के बाद जब वो अंदर दाखिल हो गए तो नफ्स ढीला पड़ जाता है। ये भी मर्दाना कमजोरी की इलामत है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग होते हैं वो एक सेक्स पोजीशन में सेक्स नॉर्मल कर लेते हैं। मतलब ये है कि जब वो लेट के सेक्स करते हैं, पार्टनर ऊपर से आए तो वो बिल्कुल ठीक है। ये पोस्चरल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। बाज़ जो है वो स्टैंडिंग में कर लेते हैं, अगर जो है बेड पे आगे करना चाहें फिर नहीं कर पाते। और इसी तरह बाज़ लोग जो हैं वो साइड साइड अच्छा कर लेते हैं और बाकी किसी और पोजीशन में मिलाप करना चाहते हैं तो ये उनसे नहीं कर पाते। ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक किस्म है। इसी तरह अगर हम टाइमिंग की बात करें, प्री मेच्योर इजैकुलेशन, अगर किसी की टाइमिंग 1 मिनट से कम है तो ये उसको प्री मेच्योर इजैकुलेशन। लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट से कम होना टाइमिंग जरूरी नहीं है, इसके अलावा दो और कंडीशन है। क्या आपका पार्टनर सेटिस्फाइड है या आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं। दूसरी बात, यह मसला आपको बार बार हो रहा हो, ये नहीं कि एक दफ़ा टाइमिंग 10 दफ़ा ठीक है, एक दफ़ा ख़राब हुई तो आपको प्री मेच्योर इजैकुलेशन नहीं। 10 में से कम 9 दफ़ा हो, या जो है पिछले 6 महीने से यह मसला चल रहा हो। दो शर्तें होगी। तीसरा, आपका पार्टनर और आप दोनों अनसेटिस्फाइड है। अगर आपकी टाइमिंग जो है 1 मिनट है, आपका पार्टनर सेटिस्फाइड है, सही है, आप ठीक है। अगर टाइमिंग कम भी है, आपका पार्टनर सेटिस्फाइड है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी टाइमिंग 5 मिनट है और आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, वो रिलीज नहीं हो रहा, वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा और गैस में नहीं जा रहा, तो आपको दवाई की जरूरत हो सकती है। आपको जो है दवाई लेनी चाहिए ताकि आपका जो है उसको ज़रूरत को जो है पहुंच सके। फिर दो तरह का प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है। अगर तो ये किसी की शुरू से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो 1 मिनट टाइमिंग काफ़ी है, पार्टनर सेटिस्फाई है तो काफ़ी है। अगर पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है तो टाइमिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पहले दिन की टाइमिंग 5 7 8 मिनट होती है, फिर टाइमिंग उनकी वक्त के साथ कम होती जाती है। अगर इन लोगों में जो है अगर टाइमिंग 3 मिनट से कम हो जाए तो हम इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या टाइमिंग के मसाइल में ले आते हैं, क्योंकि इनका जो पार्टनर होता है वो लंबे टाइम का अमूमन आदी हो गया होता है और ये पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते। तो इनको जो है मजीद जो है दवाई की हम ज़रूरत कहते हैं वो है, और इनको हम दवाई देते हैं ताकि ये उसी टाइम को, पुराने टाइम को मैच कर सकें।
यानी कि अगर किसी को शुरू से मसला है तो 1 मिनट टाइमिंग से उसकी कम होगी तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। अगर किसी की टाइमिंग पहले 5 मिनट से ज़्यादा थी, 10 मिनट से ज़्यादा थी, अगर उसकी टाइमिंग जो है 3 मिनट से कम हो गई तो उसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहेंगे। दूसरी बात यह कि ये बार बार हो रहा हो, पिछले 5-6 महीने से हो रहा हो, और डिपेंड करता है पार्टनर और पेशेंट दोनों अनसेटिस्फाइड हो, तो ये टाइमिंग के मसाइल इस तरह होते हैं। ये मेरे ख्याल है बात आपको समझ आ गई होगी। अब सख्ती और टाइमिंग क्या एक ही मसला है? दोनों डिफरेंट मसले हैं। टाइमिंग एक अलग मसला है। अगर किसी को टाइमिंग का प्रॉब्लम है तो इसकी टाइमिंग के मसाइल का इलाज करना चाहिए, इससे वो मरीज बेहतर हो जाएगा। अगर किसी को इरेक्शन का मसला है तो उसके इरेक्शन को ठीक करें तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर किसी की इरेक्शन आहिस्ता आहिस्ता मर्द की कम हो जाती है, तो बाज़ मर्दों की जब इरेक्शन कम हो रही थी ज़्यादातर की, तो उनकी टाइमिंग भी कम हो जाती है, क्योंकि उनको इरेक्शन मेंटेन करने के लिए एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो स्टिमुलस ज़्यादा चाहिए होता है। तो जब तक जो है उसका पार्टनर मेहनत करता है, उसको पीनस को रब करता है, स्टिमुलेट करता है, रगड़ उगड़ खा के पीनस जब तक इरेक्ट होता है तो वो उस टाइम डिस्चार्ज होने की पोजीशन में आ जाता है। लिहाजा जो ही वो पेनिट्रेट करता है या पेनिट्रेट करने से पहले बाहर ही फारग हो जाता है। ये जो पेशेंट हैं इनको जो होशियारी का मसला आ रहा है, जो वो इनके टाइमिंग के मसले की वजह बन रहा है, इन पेशेंट्स को जो है ज़रूरत पड़ती है कि वो अपना इन पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है कि ये अपना जो है साथ में इरेक्शन का इलाज करें। तो इरेक्शन का इलाज करने से, होशियारी का इलाज करने से इनकी टाइमिंग जो है वैसे ही अमूमन बेहतर हो जाती है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि अगर होशियारी कम हो रही है तो क्यों जो है टाइमिंग जो है कम हो रही है। अगर किसी शख्स को टाइमिंग का मसला है तो वो क्या वो इसके लिए व्याग्रा ले या ना ले? तो बिल्कुल ना ले। क्यों कि व्याग्रा जो है वो बेसिकली होशियारी की दवाई है, वो टाइमिंग की दवाई नहीं है। PD5 इनहिबिटर है, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ज़्यादा करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ज़्यादा करने से होशियारी जो है बेहतर होती है। हाँ, एज अ साइड इफेक्ट ये टाइमिंग कुछ बढ़ा देता है, इसलिए लोग टाइमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या बाज़ लोगों को डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा होशियारी आ जाती है। जब दोबारा होशियारी आती है, मैं पहले भी बताया कि दोबारा जब होशियारी आएगी तो दोबारा होशियारी आने की वजह से जो है जिस्म में हार्मोनल लेवल डिफरेंट हो गया होता है। इस हार्मोनल लेवल के डिफरेंट होने की वजह से जो टाइमिंग जो है बढ़ गई होती है, वो इस वजह से जो है दूसरी बारी में टाइमिंग ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है। दोबारा होशियारी की वजह से लोग इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बेसिकली ये दवाई है होशियारी की। अगर किसी को इरेक्शन का प्रॉब्लम है तो वो व्याग्रा इस्तेमाल करे। अगर किसी को इरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है तो उसको व्याग्रा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसको टाइमिंग के लिए मजीद डिफरेंट दवाइयात होती हैं, मौलिक से मशवरा करके इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर किसी ने व्याग्रा भी इस्तेमाल करनी है तो उसे भी चाहिए कि खुद से, क्योंकि मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, व्याग्रा उन लोगों को नुकसान देती है जिनको दिल का मसला है, जिनको कोई सडन हार्ट अटैक हुआ है, जो कि तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, जो कि चलते हुए जिनका सांस फूल जाता है, जिनको गुर्दों के ज़्यादा मसाइल हैं, जिनको जिगर के ज़्यादा मसाइल हैं, तो व्याग्रा इन लोगों के लिए नुकसानदेह है। कुछ लोग दिल की दवाइयात ऐसी ले रहे होते हैं जिनके साथ ये रिएक्ट करती है, क्योंकि ये भी ब्लड प्रेशर कम करती है। ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर कम करती हैं, उससे रिएक्ट करके ब्लड प्रेशर एकदम से इतना डाउन हो जाता है कि दिल का अटैक हो जाता है, और पेशेंट जो है मौके पर ही जो है जानलेवा साबित हो सकती है। ये दवाई मौके पर ही उसकी एक्सपायरी हो सकती है। तो ये चीज़ें बड़ी ख्याल रखनी चाहिए, कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो टाइमिंग के लिए जो लोग प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, वो बेहतर ये है कि उनके लिए बेहतर ये है कि लोकल जो स्प्रे मिलते हैं जो कि सुन कर देते हैं वो बेहतर रहेंगे, उसी को इस्तेमाल करें। अगर किसी शख्स को होशियारी के टाइमिंग के मसाइल ज़्यादा हैं तो उनके मजीद इलाज भी मौजूद हैं। किसी को इंजेक्शन से इलाज करना पड़ता है, किसी को सर्जरी से। इरेक्शन वाले जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट होते हैं उनको इम्प्लांट्स भी करने पड़ते हैं। अगर कोई शख्स जो है, इसी तरह मैं आपको बता दूं कि मर्दाना कमज़ोरी, टाइमिंग का मसला, बाजपन में मुब्तला है और वो इसका इलाज करवाना चाहता है तो किसी एंडोलॉजिस्ट से इलाज कराए। मेरा भी नंबर दिया गया है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का, इसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाई जा सकती है। अगर कोई मिड सिटी हॉस्पिटल में चेक करवाना चाहता है उसका भी इसी नंबर पर टाइम लिया जा सकता है। अगर कोई बहावलपुर में चेक करवाना चाहता है संडे को, वो इसका भी जो है इसी अपॉइंटमेंट नंबर से टाइम लिया